हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 61 एंड 62 क्वेश्चन करेंगे टीएस अग्रवाल का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक को हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमें इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करना, पहले वो तरीका समझेंगे जिसमें सिंगल एंट्री पास करनी होती है, और एक होता है अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, सिंगल ना करना। तो एक सिंगल एंट्री वाला करेंगे पहले, तो फिर हम थोड़ा वो भी करेंगे जिसमें हम अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इसमें क्या होता है, गलती हो जाती है कोई, उस गलती को ठीक करने के लिए एंट्री पास करते हैं कि कोई चीज़ पार्टनर को देनी थी वो नहीं दी या गलत दे दी, तो वो वाली गलती को रेक्टिफाई करते हैं इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिया, मोहन, निशा प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट 3 सालों को दे रखे आपको। तीनों साल में प्रॉफिट गलती से क्या करा, इक्वली बांट दिया तीनों साल के प्रॉफिट, जबकि बांटने थे 3-1 में। तो कह रहा है कि एरर को अब ठीक करना है, एक रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री पास करो। तो देखो, इसमें एक रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री पास करने के लिए पहले आपको जगह छोड़ देनी है। अब पता कैसे चलेगा कि भाई किसको रेक्टिफाई में क्या होता है, पता कैसे चलेगा कि भाई किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो एंट्री करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें, ताकि हम निकाल सके कि गलती जो ठीक करी है, गलती ठीक करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। तो टेबल बनाएंगे जिसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से टेबल बनाएंगे हम। यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देंगे फॉर्म में बेसिकली मतलब फॉर्म का मतलब समझो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर पार्टनर के नाम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 है, रिया, मोहन, निशा। 3 पार्टनर हमारे, तीनों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के नाम आ जाएंगे, रिया, मोहन, निशा, मोना, निशा। अब यहाँ पर लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि हमें यह चेक करना है कि उसके अकाउंट, जैसे कोई भी, ये आप समझो कि ये क्या बना रहा हूँ, ये कैपिटल अकाउंट है। रिया का कैपिटल अकाउंट है ये मोना का कैपिटल अकाउंट है, और ये निशा का कैपिटल अकाउंट है। हम ये चेक करेंगे कि जो गलती हुई पहले, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, और फिर ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए क्या होगा, या तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और उसके हिसाब से देखेंगे कि फर्म में क्या इफेक्ट होगा। अभी क्वेश्चन समझते, देखो क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा था कि 3 साल के प्रॉफिट को गलती से इक्वली बांट दिया, जो कि गलत कर दिया। अब हमें क्या करना है, तीनों साल के प्रॉफिट को वापसी लेना है उनसे। गलती ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ गलत बांट दी है तो उसको वापसी ले लो और फिर सही चीज़ बांट दो। यही तो गलती ठीक करने का तरीका है। जो आपने गलत बांट दिया उसको वापसी लो और फिर सही प्रॉफिट बांटो। तो इनको गलत प्रॉफिट बांट दिया गया है। जब इनको प्रॉफिट बांटा होगा तो क्रेडिट साइड में इनके गया होगा, और जब इनसे वो गलत प्रॉफिट वापसी लेना है तो इनके सभी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। जितना जितना इनके पास शेयर गया था प्रॉफिट का, उतना उतना शेयर वापसी लेना है। अब देखो, एक तरीका है कि एक साल के प्रॉफिट को वापसी लो, एक, और दूसरा तरीका है कि तीनों साल के प्रॉफिट प्लस कर दो। क्योंकि देखो, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल प्रॉफिट इक्वली बटा है, यानी कि तीन पार्ट है तो 1:1 में बटा। जब तुम्हें पता ही है कि तीनों साल ही 1:1 में बटा है, तो क्यों ना तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो और एक साथ 1:1 में वापसी ले लो। कोई प्रॉब्लम है उसमें? तो देखो, तीनों साल के प्रॉफिट कितने देते हैं, 1,40,000 है, 84,000 है, और 1,06,000 ये प्रॉफिट है। तीनों साल के प्लस कर देते हैं प्रॉफिट को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा 3,30,000। 3,30,000 को 1:1 में बांट दिया था। अब इनको जब वापसी लेंगे तो क्या करेंगे, 3,30,000 को आप करो 3 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब 1,10,000 पे हर एक बंदे को बढ़ गया था। तो 1,10,000 पे सबसे वापसी लेंगे तो डेबिट करेंगे क्या कैपिटल को, 1,10,000।
और जब इनके कैपिटल अकाउंट को 1,10,000 से डेबिट किया तो फर्म में क्या होता है, अगर आपने इनको 1,10,000 रुपये उनसे लिए तो फर्म में तो फ़ायदा हो गया ना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो पैसा आ गया, क्योंकि जब आप इनसे पैसा ले रहे हो तो फर्म में पैसा आएगा, वो भी क्रेडिट साइड पे। जब आप इनको डेबिट करोगे तो फर्म में क्रेडिट होगा 3,30,000 रुपये, तो फर्म में 3,30,000 रुपये आ गए क्योंकि मैंने इनसे लिए। यहाँ लिखेंगे कि भाई देखो, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। पहले प्रॉफिट गलत बांट दिया था, अब हमने उसे वापसी ले लिया। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। अब क्या करना है, देखो अब हमें चेक करना होता है कि फर्म में, जब हमने फर्म में पैसा आ गया, अब इस पैसे को दोबारा पार्टनर को बांट देना है। अब हमने सही प्रॉफिट को बांटना है, किस रेशो में, 3:1 में। तो सही प्रॉफिट अब आपके सामने कितना है, 3,30,000 रुपये आपने पहले वापसी ले लिया है। अब हमने क्या कहा था कि जब हमने कोई वापसी ले लिया तो अब उसको बांटेंगे, तो उसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, फर्म में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म में क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट पड़ा हुआ है। जब उसको बांटेंगे तो उसमें डेबिट हो जाएगा। और किस रेशो में बांटना है, सही रेशो में, यानी कि 3:1, क्योंकि पहले गलत बांट दिया था, अब 3:1 में बांटेंगे। तो 3:1 में बांटेंगे कितना आएगा, 3,30,000 है, 55,000 तो 6 से डिवाइड करके आ जाएगा। 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 1,65,000 बटेगा तो देखो क्रेडिट साइड पे आएगा इसके। ठीक है, 1,10,000 रुपये यहाँ आ गया, और ये 55,000, ये चीज़ यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1, सही रेशियो में हमने बांट दिया सर। ठीक है, ऐसे करना होता है। फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको टोटल करना होता है, फिर आपको टोटल करना है सभी का। तो टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल हो गया 3,30,000, क्रेडिट साइड का भी 3,30,000 ही आ रहा है, और इसका टोटल करेंगे, इसकी डेबिट साइड का, इसकी क्रेडिट साइड का, ऐसे ही इसका भी क्रेडिट साइड का करेंगे। और ये अब देखो एंट्री होती कैसे, एंट्री होती कैसे, हमने पहले उसे गलत प्रॉफिट वापसी लिया और सही प्रॉफिट बांट दिया, तो पता क्या हुआ, किसी का कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा पैसा चला। अभी देखो बांटा किसी को नहीं है, ना ही अभी किसी को नहीं बांटा कुछ भी, ये सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि बट अगर हमने बांट दिया और ले लिया तो क्या होगा। अभी किसी को कुछ नहीं बांटा है, ना ही किसी से कुछ पैसा लिया है, अभी हमने सिर्फ एक रफ वर्क करा है, इसी को बोलते हैं टेबल बनाया हमने सिर्फ एक, कि इसमें हमने क्या करा, हमने ये दिखाया कि अगर मैंने बांट दिया उसे तो देखो इतना पैसा उसके क्रेडिट में चलेगा और इतना पैसा उसके डेबिट में आएगा जब उससे लूँगा। अब हमें ये चेक करना है कि एक सिंगल एंट्री पास करें। सिंगल एंट्री का मतलब कि हमें ये चेक करना है कि उसके कैपिटल अकाउंट में जो गड़बड़ी हो रखी है, जो बैलेंस ज़्यादा ना आ जाए ना कम आ जाए, उसके लिए हमें उससे उसके एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ लिखना है नेट इफ़ेक्ट, कि नेट देखना है कि किस पार्टनर से पैसा लेना है और किस पार्टनर को देना है, ये नेट देखना है मुझे, कि जब मैं 1,10,000 रुपये उससे लूँगा, जब 3,30,000 मैंने उससे लिए और फिर बांटे, उस चक्कर में किस पार्टनर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और किस पार्टनर से ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा, बस मुझे ये चेक करना है। मैं चाहता हूँ कि ना तो मैं उसको 1,10,000 रुपये उससे लूँ, ना मैं उसको 1,65,000 रुपये दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं नेट देख लूँ कि मुझे उसको 1,10,000 रुपये देने हैं। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि उसको 1,10,000 रुपये देने हैं, समझ आ रही बात, सॉरी उससे लेने हैं, 1,10,000 रुपये लेने हैं, उसको माइनस करने उसके अकाउंट से, और 1,65,000 रुपये उसके देने हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो नेट उसको कितना पैसा देना है या लेना है, नेट बता सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है कि उसको 1,65,000 रुपये देने हैं, 1,10,000 रुपये लेने हैं, तो एक्स्ट्रा 1,65,000 रुपये से 1,10,000 माइनस करूँगा तो उसका मतलब 55,000 आ रहा है, यानी कि इसको 55,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर मैं दे दूँ उसे तो काम हो गया। तो ना तो मुझे 1,10,000 रुपये उसे देना पड़ेगा ना उसको देना पड़ेगा, मैं सीधा उसको 55,000 रुपये दे सकता हूँ, क्योंकि देखो उसको 1,10,000 रुपये लेने से बढ़िया है मुझे समझ में आया कि एक्स्ट्रा मुझे 55,000 रुपये देना ही पड़ेगा, तो 55,000 रुपये उसको दे देता हूँ। तो यानी कि 55,000 रुपये उसको क्रेडिट कर देंगे, 55,000 रुपये दे देता हूँ, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। इसमें 1,10,000 ही देने हैं, 1,10,000 देने हैं, तो इसमें कोई एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं हो सकती।
तो क्योंकि इसमें तो बिल्कुल नील इफेक्ट आ रहा है, तो उतना ही लेना है तो उतना ही देना है, तो ना तो मैं उसको देता हूँ पैसा ना लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें देखो 1,10,000 रुपये लेने हैं, 55,000 रुपये देने हैं, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा लेना है पैसा, उससे ज़्यादा लेना है। तो कितना ज़्यादा लेना है? 55,000 ही लेना है। 1,10,000 में 55,000 माइनस करोगे तो 55,000 डेबिट करना है, देना है तो मतलब डेबिट। तो यानी कि हमें ये समझ में आया। और देखो यहाँ तो फर्म में तो कभी भी कोई हमेशा बराबर रहेगा फर्म में, तो क्योंकि जितना प्रॉफिट होता है उतना ही बढ़ता है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि आर को क्रेडिट करेंगे 55,000 रुपये, क्योंकि आर को दे देते हैं। और किससे लेके दे दूँ? एन से। सिंपल है, क्योंकि एन को मुझे देने हैं, एन से मुझे 55,000 लेने हैं और आर को देने हैं। तो ऐसा करते हैं, एन से पैसा लेके आर को दे देते हैं, तो मामला सोल्व। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है जनरल का, मैं आपको वैसे लिख रहा हूँ। आर नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो एन से ले लेंगे, आर को दे देंगे, तो जिससे क्या हुआ कि हमारा एन, तो जो हमारा रेक्टिफाई मुझे करना था वो हो गया। नरेशन आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, गलत, या फिर आप कह सकते हो गलत प्रॉफिट बांट दिया गया था, ठीक है, रेशियो में। समझ आ गई बात? तो ऐसा करते हैं, बात क्लियर है बिल्कुल। ऐसा करना होता है कि जितना, बस आपको ये चेक करना है, हमेशा बड़ी साइड के नीचे लिखना है। समझ आ रही बात? देखो हर एक में मैंने जो बड़ी साइड होती है उसके नीचे लिखना है कितने का डिफरेंस है। वो क्रेडिट है तो क्रेडिट होगा, अगर बड़ी साइड डेबिट में है तो डेबिट होगा। ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि अजद मैनी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है उनकी। वो कह रहा है कि जब अकाउंट्स बने तो पता चला कि इंटरेस्ट 5% का देना था उनके कैपिटल अकाउंट में, और वो नहीं दिया, क्रेडिट ही नहीं किया। तो कह रहा है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके देखो। तो उसका मतलब एक एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए पहले मुझे वर्किंग नोट बनाना है, जगह छोड़ के पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मुझे। वही बनाना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। ठीक है, सिंपल वैसी वर्किंग नोट बनने वाला है जैसे अभी बनाया था। हमें गलती को पकड़ना है, उसे ठीक करना है। पर्टिकुलर्स फर्म और अजद और बिनी, दो पार्टनर्स हैं मेरे पास, अजद और बिनी, बेनी, ठीक है, अजद और बेनी। और डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा था वो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया नहीं। ये गलती क्या है? गलती नहीं है, बेसिकली ये ओमिशन है। ओमिशन कहते हैं इसे, कि आप देना भूल गए। एक है गलती कि गलत रेशो में बांट दिया प्रॉफिट, वो गलती थी, वो एरर था। ये गलती नहीं है, ओमिशन है। ये आपको 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने नहीं दिया, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करूँ? आप दे दो, सिंपल। बस आपने गलती पता क्या कर दी होगी, जितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो उतना ही प्रॉफिट भी ज़्यादा बांट दिया होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद बढ़ता है, उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलूँगा ना मैं। जो पार्टनर को प्रॉफिट बढ़ता है, पार्टनर को ये प्रॉफिट बांटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद। आपने गलती पता क्या करी, आपने माइनस ही नहीं किया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में भी डालना होता है अलग से, ये भी आपको पता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को डालना था, क्रेडिट करना था, आपने करा नहीं। ऊपर से प्रॉफिट भी उस चक्कर में गलत बांट दिया होगा, क्योंकि प्रॉफिट में से पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गलती क्या क्या हो रही है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर को दिया ही नहीं, तो पहले वो दो। फिर वो जो प्रॉफिट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद बांटना था, वो नहीं बांटा था ना, तो फिर उसके बाद क्या करना है, उतने का ही प्रॉफिट जितना आपने बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने माइनस नहीं किया, वो आपने प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया गया होगा, तो वो प्रॉफिट फिर वापस ले लेना। क्योंकि आपने क्या करा होगा, जैसे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख में से मान लो 50,000 माइनस करने के बाद प्रॉफिट बांटना था। आपने क्या करा, आपने पूरे 1 लाख बांट दिए। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक है कि आप पहले वो 50,000 का प्रॉफिट वापसी लो,
फिर 1 लाख बांटो। दूसरा तरीका पता क्या है कि आपने 50,000 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर ज़्यादा बांट दिया ना, वही 50,000 रुपये का प्रॉफिट ले लो खाली, मामला सॉल्व हो गया। क्योंकि 1 लाख में से अगर 50,000 ले लूँगा वापसी तो 50,000 रुपये प्रॉफिट बढ़ गया उनको। तो ये चीज़ करने वाले हैं। पहले तो अपन क्या करेंगे कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे उसकी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिलना था। फिर दूसरी गलती क्या थी, प्रॉफिट गलत बांट देता, ज़्यादा बांट दिया था, उसको वापसी दे देंगे। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, यानी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिट करना था उसे, करा नहीं है, अब करके देखते हैं जरा। 5% है उनकी कैपिटल है 40,000 और 80,000। 40,000 का 5% 2,000 रुपये दे देते हैं और 80,000 का 5% 4,000 रुपये दे देते हैं। तो जैसे ही मैं इनको दूंगा, यानी कि फर्म में मेरे पे फर्म में पैसा आ जाएगा 6,000 रुपये, सॉरी फर्म में पैसा डेबिट हो जाएगा 6,000 रुपये, क्योंकि आपको पता है ना प्रॉफिट में से कम करके देते हैं। तो जैसे ही मैं इनको दूंगा 6,000 रुपये, वैसे ही मेरा प्रॉफिट 6,000 से कम हो जाएगा, और वो 6,000 रुपये का जो प्रॉफिट कम हो गया वही इनको लॉस हो जाएगा। तो यही 6,000 रुपये का जो लॉस है ये पार्टनर को बांट देंगे। ये वही मैं चीज़ बता रहा था ना कि आपने 6,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया था, उस चक्कर में 6,000 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया गया होगा। अब वही 6,000 रुपये का लॉस हो गया है, वही 6,000 रुपये का लॉस इनको भुगतना पड़ेगा। 6,000 रुपये को जो प्रॉफिट ज़्यादा बांट देता उनसे वापसी लेकर। तो पहले हमने 6,000 रुपये उनको दिया, वो दिया कहाँ से, फर्म को डेबिट करके। जैसे ही फर्म को डेबिट किया फर्म में लॉस हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ है ही नहीं। तो 6,000 रुपये का लॉस हो गया, यहाँ लॉस लिखो, लॉस टू बी डेबिटेड, कि उनको डेबिट करेंगे। यहाँ जो भी लिखना है वो पार्टनर के अकॉर्डिंग लिखना है कि पार्टनर को डेबिट करना है, पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो 6,000 रुपये का लॉस इनको डेबिट कर दें। किस रेशो में, रेशो है ही नहीं, इक्वली है, इक्वली तो 3,000 रुपये इनसे ले लेंगे वापसी, क्योंकि 3,000 रुपये इनको ज़्यादा बढ़ देंगे। अब यहाँ पर इनका टोटल करेंगे। जैसे मैंने बताया फर्म का टोटल हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, क्योंकि हम फर्म में प्रॉफिट और लॉस जो भी आता है वो सब पार्टनर को बांट देते हैं। लेकिन अजद में कुछ प्रॉब्लम आई है। अजद से 3,000 रुपये लेने हैं और 2,000 रुपये देने हैं। बैनी को भी 3,000 रुपये लेने हैं, लेकिन 4,000 रुपये देने उसे। तो तरीका क्या बताया था, नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, बड़े को छोटे से माइनस करो। 3,000 में से 2,000 गए, 1,000 उसके नीचे लिख दो, यानी कि उसको 1,000 रुपये ज़्यादा लेने हैं। अब क्योंकि 3,000 रुपये डेबिट है ना, तो 1,000 रुपये से ज़्यादा लेने, तो डेबिट। इसको देखो किसी बड़ी साइड कौन सी आ रही है, क्रेडिट। तो 4,000 में 3,000 माइनस करो और बड़ी के नीचे लिख दो, यानी कि उसको 1,000 रुपये ज़्यादा देने हैं। तो इससे ज़्यादा लेने हैं, इससे ज़्यादा देने हैं, तो ऐसा करते हैं ना, इससे लेके उसको दे देते हैं, मामला सॉल्व। यानी कि अजद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनीज कैपिटल अकाउंट 1,000। नरेशन आ जाएगी, बी एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर चाहते हो कि मैं और क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।